जब तक लोगों की सोच विकास नहीं होगी, हमारे विधायक साहब कुछ भी करते रहें, सरकारें कुछ भी करती रहें, विकास पूरा नहीं माना जाएगा। विकास पूरा तब माना जाएगा जब लोगों की सोच को हम पॉजिटिव करें। भ्रष्टाचार, अगर हम अतीत में जाएं, चाहे सरपंच हो, पंच हो, बीडीपी हो, मतलब जो पूरा अमला है, तो जो पैसा गांव के लिए चल के आता है उसमें कमीशन के तौर पर बंदरवाट होती है, उससे कैसे पार पाएंगे अगर मौका मिलता है तो। हमारा कार्यक्रम ग्राम सरकार के तहत हम पहुंचे हैं आज फिरसा क्षेत्र के गांव जनौली। जनौली में एक ऐसे प्रत्याशी चुनावी समर में कूदे हैं, उनमें नेतृत्व की क्षमता अपने छात्र जीवन से रही है। वो ऐसे युवा रहे हैं अपने समय के जिन्होंने गांव में क्रिकेट खेलने का जज्बा पैदा किया, यहाँ क्रिकेट टीम खड़ी की और इतने उदार दिल कि विरोधी टीम का जब बल्लेबाज मैदान में उतरता था उसको अपना साजो सामान बाकायदा देते थे, भाई कहीं उसको चोट ना लग जाए। अब बात करते हैं इनके करियर की। MBA करने के बाद सर्विस काल में आए, एक एग्जीक्यूटिव से शुरुआत की तो GM पद तक पहुँचे, वहाँ भी एक टीम लीडर के तौर पर काम किया। तो कहीं ना कहीं एक लीडर के तौर पर काम करने की क्षमता उनके अंदर भरी हुई है। आखिरकार MBA करने के बाद GM जैसे पद से त्यागपत्र देने के बाद सरपंच के पद का चुनाव लड़ने का मन जो बना उनका, वो क्यों बना, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। सुरेंद्र तेवतिया हैं, गांव जनौली के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और गांव में अब सरपंच बनकर सेवा करने का उनका मन है। ये विचार कैसे आया, बात करते हैं उनसे विस्तार से। कृष्ण भाई को नमस्कार है मेरा सबसे पहले तो, और सभी सरकारी को मेरा नमस्कार है। और मैं ठाकुर साहब का भी और कृष्ण भाई का भी स्वागत करता हूँ अपने गांव में। देखिए, मैंने इसी गांव में जन्म लिया और इसी गांव में अभी 52 साल उम्र है, ज़्यादातर टाइम यहीं बिताया है। नौकरी के सिलसिले में ज़रूर बाहर गए हैं, बट हमेशा हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहे हैं। तो कुछ टाइम से, क्या बचपन से ही हम सोशल एक्टिविटियों में एक्टिव रहे हैं, जुड़े रहे हैं। अपना एक संगठन भी हमने चलाया गांव के अंदर, और उसके माध्यम से या फिर अपने पर्सनल लेवल पे या अपनी टीम के माध्यम से, तो हर बार हमें महसूस हुआ कि हमें ना एक अथॉरिटी चाहिए होती है। एक आम आदमी अगर किसी प्रशासन के पास जाता है, किसी ऑफिसर के पास जाता है, तो वो प्रशासनिक अधिकारी उस एक कॉमन आदमी को इतनी तवज्जो नहीं देता है जितना अगर आपके पास कोई डेलीगेशन है या फिर आप किसी ग्रुप का, किसी गांव का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मतलब एक आपके साथ अथॉरिटी होती है। आप एक सरपंच होता है, वो गांव का प्रतिनिधि होता है। अगर एक गांव का सरपंच किसी अथॉरिटी के पास जाता है तो वो ज़रूर उसको ध्यान से सुनेगा। एक आम आदमी जाता है तो वो इतनी उसको तवज्जो नहीं देता है। तो हमने कहीं ना कहीं महसूस किया कि हमें एक इस अथॉरिटी की ज़रूरत है, और अगर हमारे पास हमें गांव मौका देता है तो जो भी हमने अब तक किया है काम, उसको कहीं ज़्यादा अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। सुरेंद्र जी, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया का गाँव है। विधायक जी ने अपने कार्यकाल में जनौली का खूब विकास किया, तो विकास तो खूब हुआ है। अभी ऐसे कौन से विकास कार्य अधूरे रह गए जो आपको लगा कि ये अभी होने जरूरी है? देखिए, विधायक साहब का गांव है हमारा, और उन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है पूरे देश में, पूरे राज्य में, और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी तरह के विकास में। पर कृष्ण भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, विकास एक चीज़ से विकास नहीं होता गाँव का। गाँव बनता है बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं आपको, कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, किसी भी कम्युनिटी की पंचायत घर बनाया, उन्होंने अपना तेवतिया पाल भवन बनाया, बहुत अच्छी बात है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है उनका जो भी काम किए हैं। बट उसके बाद उसको संभालना उनकी जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और जो गांव में जो भी गांव की आबादी है उसके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब विकास की बात है, मान लो रास्ता हमारा टूटा हुआ, आपने देखा होगा, ये सब चीज़ तो दिखती हैं, पानी की निकासी नहीं हो रही है, दिखती है हमें, वो एक तरह से हमारी ज़रूरत है, उसे विकास नहीं कहूँगा मैं, वो तो हमारी एक नीड है। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हमें इसीलिए सड़क भी चाहिए, उसकी पानी की निकासी भी चाहिए, साफ़ सफाई भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, ये तो हमारी ज़रूरत है। कृष्ण भाई, विकास मेरे हिसाब से ना दो तरह से होता है, एक तो दिखता है, एक नहीं दिखता है। नहीं दिखने का मतलब ये है मेरा कि हमें लोगों की सोच का विकास करना है।
अगर जब तक लोगों की सोच विकास नहीं होगी, हमारे विधायक साहब कुछ भी करते रहें, सरकारें कुछ भी करती रहें, विकास पूरा नहीं माना जाएगा। विकास पूरा तब माना जाएगा जब लोगों की सोच को हम पॉजिटिव करेंगे। भ्रष्टाचार, अगर हम अतीत में जाएं, चाहे सरपंच हो, पंच हो, बीडीपी हो, मतलब जो पूरा अमला है, तो जो पैसा गांव के लिए चल के आता है उसमें कमीशन के तौर पर बंदरवाट होती है, उससे कैसे पार पाएंगे अगर मौका मिलता है तो? बट अगर आप एक पॉजिटिव माइंड से और एक साफ दिल से जाते हो उनके पास, तो आप कहीं ना कहीं अपने तरीके से काम करवा सकते हो। अगर आपके मन में कोई गंदगी नहीं है, आप अपने मन में ईमानदारी से काम करने जाते हैं, तो आप उनसे भी ईमानदारी से काम करा सकते हो। तो आपका यही आश्वासन है, अगर 1 रुपया विकास के रूप में गांव में आए तो 1 रुपया ही पूरा लगेगा? पहली बात तो सर, पूरा 1 रुपया अपने हिस्से का हम लेके आएंगे और उसके बाद उस पूरे रुपये को 100% यहाँ पे हम लगाएंगे। ये हमारा ग्रामवासियों को आश्वासन है और यही हमारा ध्येय है। हमें सबसे पहले लोगों की सोच बदलनी है। जो युवा वर्ग है हमारा नशे की तरफ जा रहा है, उस पर हमने पहले भी अभियान चलाए हैं नशा मुक्ति के लिए, और आज हमारा युवा वर्ग देखोगे तो बहुत गर्त में जा रहा है, इसलिए नशे की तरफ जा रहा है काफ़ी। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि अपने युवा वर्ग को एक सही दिशा पर लेके आएँ। उसके हमारे पास कुछ चैनल हैं, हम खेल के माध्यम से उनको ला सकते हैं, एजुकेशन के मामले में ला सकते हैं। मैं एक बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, कंपनी CSR के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है, तो हम उनके थ्रू भी युवा वर्ग को हम कोशिश करेंगे जो भटक रहा है वो सही रास्ते पे आए। और जो भी हमारी समस्या है, पानी की समस्या है, हमारे रास्तों की समस्या है, लाइट की समस्या है, अंधेरे की समस्या है, उस पर पूरा, वो तो मैंने बताया, वो तो हमारी ज़रूरतें हैं, वो तो करनी ही करनी है। सबसे ज़रूरी है कि लोगों की सोच बदलनी, पॉजिटिव वे में काम कराना है, सबसे साथ लेके चलना है, सबके साथ काम करना है। आप पता चला है कि ऑर्गेनिक खेती का भी एक एग्जाम्पल सेट किया है अपने गाँव में। देखिए, अभी आपको सबको पता है, अभी हम कोविड से निकले हैं। कोविड से हम 2 साल घर में बंद रहे थे, तो उस टाइम थोड़ा सा नौकरी से भी थोड़ी राहत थी, घर से काम हो रहा था, तो मैंने उस खाली टाइम को थोड़ा सदुपयोग करने की सोची। और खेती से तो हम जुड़े हुए हैं, खेत किसान ही हैं बेसिकली, ये तो बाद में हैं। और मैंने उस टाइम को अपनी खेती पे थोड़ा लगाया, इधर उधर मैंने ट्रेनिंग भी ली, जाके देखा। आप देख रहे हो कि इतनी बीमारियां चल रही हैं, हम जहर खा रहे हैं। आप विश्वास करोगे कि अगर हमें कोई सब्ज़ी बाज़ार से खरीद के लाते हैं, जो भी उसका किसान होता है, माली होता है, 7 दिन के अंदर 1 एकड़ में वो 1 बोरा यूरिया का डालता है, यानी कि 1 महीने में 4 बोरे उसने डाल दिए, तो साल में उसने कितने बोरे उसके डाल दिए। वो खुद हमसे बात करते हैं कि आप हमें अपनी सब्जियाँ दीजिए, हम जो सब्जी उगा रहे हैं वो जहर मुक्त हैं। आप सुन रहे थे सुरेंद्र तेवतिया, सरपंच पद के उम्मीदवार हैं गांव जनौली से, और GM पद छोड़ के इस समर में कूदे हैं। उम्मीद करते हैं गांव बस्ती इनको आशीर्वाद देगी और जो इनका मिशन है, एक जो मिथक पीछे बने हैं उनको तोड़ेंगे, ये एक आदर्श गांव जनौली बनाएंगे जिनकी इन्होंने कल्पना की है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।